नमस्कार। आज नमस्कार। मेरे साथ हैं खैर के वार्ड नंबर 1 के सभासद जितेंद्र कुमार, जो कि जयसिंह नगला के रहने वाले हैं। ये समाज सेवा में बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो पहले मैं अवगत करा दूँ जितेंद्र जी जी, नमस्कार। कि खैर कस्बे के पास में गाँव एदलपुर में एक इच्छा पूर्ति धाम की स्थापना हो चुकी है, जिसमें संचालन करते हैं गुरु राजेंद्र देव जी महाराज। जी, राजेंद्र देव महाराज मूल रूप से तो फरीदाबाद के रहने वाले हैं, किंतु पिछले एक लंबे समय से इच्छा पूर्ति दर्शन लिखने में व्यस्त रहे और 11,000 प्रश्नों का इन्होंने एक दर्शन शास्त्र लिखा है। यह दर्शन शास्त्र 2600 वर्ष के बाद में लिखा गया है। इससे पहले जैन और बौद्ध धर्म पर शास्त्र आए थे, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई शास्त्र नहीं आया है। तो महाराज जी अपने इस दर्शन शास्त्र पर आधारित कुछ अनुयायियों से या जो लोग समाज सेवी या समाज से जुड़े हैं उनसे पूछते रहते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा आपसे होगा जी, कि जितेंद्र जी, जब आप सुबह जगते हैं जी। तो आपको क्या लगता है, आप किसी आदत के कारण जगते हैं, जिम्मेदारी के कारण जगते हैं, किसी इच्छा के कारण उठते हैं, या आपको नहीं पता है? नहीं सर, मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, जीतू नगर पालिका में सभासद हूँ वर्तमान में और भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग सुबह जगते हैं तो जिम्मेदारी के कारण जगते हैं और सोचते भी हैं कि हमें सुबह जग के क्या करना है, क्या नहीं करना, सोचते हैं उस समय। और जो कि इंसान स्वयं ही जिम्मेदारी के कारण कार्य करता है। अच्छा, बहुत अच्छा जवाब आपका। अब दूसरा सवाल आपका, यदि आपके जीवन में सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, तो क्या आप जीवित तो रहोगे, पर क्या आप वास्तव में जीवन जी रहे हैं? नंबर 1 इसका जवाब है हाँ, शांति मिल जाएगी, नहीं, जीवन खाली खाली हो जाएगा। कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा, या मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं है। नहीं, इसका जवाब सर ये है कि जीवन बिल्कुल खाली-खाली सा लगेगा, कुछ अच्छा फ़ील नहीं होगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होने के बाद जी, मनुष्य को जीवन खाली खाली महसूस होता है। बहुत ही अच्छा जवाब आपका जितेंद्र जी, धन्यवाद। अब तीसरा सवाल आपके लिए है कि क्या आपने कभी कोई आसपास या दूर रिश्तेदारी में या कहीं भी ऐसा व्यक्ति देखा है जिसके भीतर कोई इच्छा ना रही हो? नहीं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कैसी भी ना कोई ना कोई जैसी मन की भावना के अनुसार इच्छा है। बहुत अच्छा, आपने सवाल के जवाब सुनने से पहले दे दिया। पहला तो सवाल का जवाब ये था कि हाँ, संतों में कोई इच्छा नहीं होती। जी, दूसरा, बुजुर्गों में नहीं होती। तीसरा, कभी कहीं नहीं देखा। और बाहर से नहीं दिखती, भीतर का पता नहीं। भीतर का था, राइट सर। तो आपके अनुसार कोई ऐसा आदमी है नहीं कि जिसमें इच्छा ना जागृत हो या इच्छा ना हर हो? व्यक्ति को सर इच्छा है अच्छे जीवन के लिए। अच्छा, यदि इच्छा नहीं होगी तो क्या सृजन, विकास और प्रगति संभव है? अगर आदमी इच्छा ना करे तो उसका आगे बढ़ पाना किसी भी क्षेत्र में नहीं बढ़ सकता, इच्छा अनुसार ही वो आगे जीवन वृत्ति करता है अपना। यानी कि बिना इच्छाओं के आदमी की विकास संभव नहीं है। हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्या पूरी दुनिया में ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रही है जिसमें कोई इच्छा ना हो और फिर भी पूर्ण माना जाए? क्या कोई आदमी ऐसा ढूंढा जा रहा है कि जिसमें ना तो कोई इच्छा हो लेकिन फिर भी वो कंप्लीट हो, परफेक्ट हो अपने आप में? आज तक नहीं है सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कोई ना कोई कहीं ना कहीं इच्छा जरूर होती है। हाँ या नहीं? हाँ, हर इंसान के अंदर या होती है। लोग ऐसा मानते हैं कि ये एक भ्रम भी हो सकता है कि कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जिसकी इच्छाओं की पूर्ति? नहीं नहीं, सबकी इच्छा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से होती है, उसी से जीवन स्टार्ट होता है। चलिए साहब,
अब आगे बढ़ते हैं कि अब दुनिया यह ढूंढ रही है कि इच्छा कैसे पैदा की जाए और उसको कैसे पूरा किया जाए। हाँ, यही सबसे बड़ा उद्योग है। हाँ, यह कोई स्पष्ट तरीका नहीं है। लोग भटक रहे हैं या सभी विकल्प सही हैं? सर इस समय सभी विकल्प सही हैं, क्योंकि सभी को सुबह जगने से पहले इच्छा ही सबसे, जगाती है। हाँ इच्छा ही जगाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां प्रश्न आपके लिए। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक इच्छा हमारी पूरी हो गई तो क्या उसके बाद दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है? जी बिल्कुल। हमेशा इंसान एक सीढ़ी चढ़ने के बाद सोचता है कि मैं और दूसरी सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करूं। यानी एक के बाद एक इच्छा एक एक के बाद एक पैदा इच्छाएं होती पैदा रहती हो है। जाती हैं इंसान की अंदर भावनाओं से ही। अच्छा, क्या पूरी दुनिया में ऐसा व्यक्ति भी ढूंढ रहे हैं जिसकी सारी इच्छा पूरी हो चुकी हो? हाँ, आदर्श के रूप में, कल्पना में? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। शायद यह संभव नहीं है सब जिसकी सारी इच्छा पूरी हो गई हो। ऐसा आदमी आज आपको तक किसी इच्छा कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती, क्योंकि इच्छा अनुसार जैसे जैसे वो आगे चलता है ना सर, उसकी इच्छा बढ़ती जाती है, कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। यानी वही प्रश्न दोबारा यहाँ आ रहा है कि एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा अच्छा हाँ जी, जागृत होती रहती है बिल्कुल और इच्छाएं पूरी तो होती है लेकिन एक के बाद एक एक फिर नहीं जागृत हो जागरूक हो जाती है। जाती, राइट सर। यानी संपूर्ण इच्छाएं आदमी की नहीं सर, पूर्ण रूप से नहीं हो रही हैं। नहीं। यदि किसी व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो क्या वह रुक जाएगा या अंदर से टूट जाएगा? रुक जाएगा, टूट जाएगा या नया स्तर शुरू करेगा, या कोई नहीं जानता है। नहीं, वो टूटेगा भी नहीं और ना ही रुकेगा, वो इस तरह से और आगे बढ़ते चलने शुरू करता रहेगा, यानी अपना जीवन नया स्तर शुरू करेगा। नहीं, अगर आदमी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए सुकून से। चलिए, ये आपका अपना निजी जवाब था। जबकि अब हम 10वें प्रश्न पे आते हैं। क्या समस्या इच्छा में है या इच्छा के जीवन से असंगत हो जाने पर है? जैसे कि प्रश्न आपको समझ में आ गया? दोबारा से साहब प्रश्न बताइए साहब। यानी मनुष्य में जो इच्छाएं होती हैं हम्म कुछ पाने की, करने की, हम्म। क्या वो मनुष्य के जीवन में समस्या है या इच्छा के जीवन से असंगत हो जाना है, यानी कि उस जीवन से दूर हो जाना? नहीं, यानी पूर्ति कि में जो इच्छा है उसकी हम ट्यूनिंग कर लें, एक सामंजस्य बैठा लें। जी, तो इच्छा में, पूर्ति में या ट्यूनिंग में? पूर्ति में इच्छा पूर्ति में। जी। चलिए अब आपके लिए एक अंतिम सवाल। यदि इच्छा को मिटाने की नहीं, इच्छा को सही फ्रीक्वेंसी पर लाने की आवश्यकता हो तो क्या आप उसे समझने के लिए तैयार हो जाएंगे? हाँ इच्छा खत्म नहीं करनी, हमें एक इच्छा की फ्रीक्वेंसी सेट करनी है कि ये इतनी होनी चाहिए, राइट, ये इतना होना चाहिए। तो क्या आप उसे समझने के लिए तैयार हैं? राइट, हाँ सर। जी, बहुत अच्छा जवाब। बिना 4 ऑप्शन में से आपने पहले ही जवाब बिल्कुल सही दे दिया। चलिए साहब, अब जो इच्छा पूर्ति दर्शन है उसके हम निष्कर्ष पे आते हैं। जी दुनिया 3 चीज ढूंढ रही है जितेंद्र जी, ध्यान में। जी एक ऐसा मनुष्य जिसकी कोई इच्छा ना हो, जी इच्छा को पैदा और पूरा करने का तरीका, जी। और एक ऐसा मनुष्य जिसकी सारी इच्छा पूरी हो चुकी हो। क्या ये तीनों चीज संभव है? जैसे कि आज के समय में दुनिया में तीनों चीज, जैसे कि हर चीज संतुष्ट तरीके से, किसी को नहीं सब, कहीं ना कहीं कोई ना कोई भटकता रहता है। अच्छा, हमारा जो इच्छा पूर्ति दर्शन है वो कहता है कि संभव है समाधान को हटाने में नहीं, उसे सही ट्यून करने में छुपा है। इच्छा पूर्ति तो इच्छाओं का जो समाधान है उनको हटाने में नहीं है, उनकी बेस्ट ट्यूनिंग करने में लगा हुआ है। जी तो जितेंद्र जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आपने हमें बहुत बहुत समय दिया, आपके हम आभारी रहेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।